विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आप सभी का श्री 1008 इंद्रध्वज महामंडल विधान की दूसरी कड़ी में। विगत दिनों आपने विधान के शुभारंभ अवसर पर ध्वजारोहण, इंद्र प्रतिष्ठा एवं हस्तिनापुर से लाए 458 प्रतिष्ठित प्रतिमाएं एवं 5 मेरू के अलावा अकृत्रिम नंदीश्वर द्वीप की रचना आदि के भव्यतम पलों को निहारा, जो बिरले ही लोगों को दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इस विधान में अपना सानिध्य दे रहे परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का आशीर्वचन भी भक्तों को मिला। इतना ही नहीं, प्रतिष्ठाचार्य श्री के रूप में पंडित अजित जी शास्त्री ग्वालियर एवं पंडित अभिषेक जी शास्त्री का कुशल निर्देशन भी गुरु भक्तों को मिला। झारखंड की कोडरमा स्थित झुमरी तलिया में 8 से 16 फरवरी के मध्य ज्ञान की ऐसी प्रभावना हुई जो विगत 40 वर्षों के इस अंतराल में कभी न देखी गई हो। 9 फरवरी को श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान का दूसरे दिन का शुभारंभ नित्यमय पूजन, अभिषेक एवं सकलीकरण की मांगलिक क्रियाओं के साथ आरंभ हुआ। इसी दौरान पांडुक शिला पर जिनेन्द्र प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा को विराजमान कर शांति धारा आरंभ की। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ शांति धारा करते हुए श्रावक शेठी जनों ने मन ही मन विश्व कल्याण की भावना भाई। शांति भगवान जिनेन्द्र, शांति भगवान जिनेन्द्र। इसी दौरान एक महिला ने सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। करके गुरु की वंदना मुक्ति पाई की खान है, मुक्ति का द्वार है। वाणी पे जो कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अतिथियों के कर कमलों द्वारा गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। बोले परम पूज्य सन्मार्ग देवाक्ति मुनि महाराज की। गुरु चरणों में आशीष पाने को पहुंचे गुरु भक्तों ने सामूहिक रूप से शिव फल के साथ अर्घ्य गुरु चरणों में अर्पित किए। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने क्रमानुसार आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया। इसी दौरान भक्तों ने आचार्य श्री को जिनवाणी शास्त्र आदि भेंट किए। गया काल फिर से चौथाया, फिर बसंत लहराया, फिर ग्रंथ दिगंबर ने वाले मन के विशुद्ध संचारों से जग विपदाएं हरने वाले तुम हो अनर्ग चर्यान। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपमते स्वाहा। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।
मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से सद्वचनों को उपस्थित भक्तों के समक्ष रखा। यह भाव ही संसार में हमें रुलाते हैं, हमें हर्ष विषाद का अनुभव कराते हैं। आखिर क्या कारण है कि इन भावों से हम अपने स्वभाव को प्राप्त करें? किस प्रकार अपने स्वभाव की प्राप्ति हो? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा, जिन्होंने अपने विभाव से स्वभाव की ओर प्राप्ति की है, ऐसे परमात्मा की वंदना कीजिए। नियम से आपका यह संसार प्रविभ्रमण नाश को प्राप्त होगा। सारे दुख, रोग, क्लेश सब कुछ समाप्त होते हैं। कैसे? भक्ति जिन वरानाम, प्रभु की भक्ति से और जिनवाणी के स्वाध्याय से और गुरु के प्रति समर्पण से हमारे असाकाजन्य कर्म भी साकार प्रकृति में परिणमन करते हैं। आप सबके यहां पर एक महान सौभाग्य आया है कि आचार्य प्रवर 24 मुनिराजों के साथ आपकी इस कोडरमा अभ्रक नगरी में विराजमान है। जिस प्रकार कोई कुशल कारीगर पाषाण से भी एक बहुमूल्य धातु का को निकाल करके उसको मशीन आदि में प्रयोग कर लेते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो गुरु चरणों में निश्चलता और समर्पण के साथ अपने आप को समर्पित कर देता है, नियम से उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। तत्पश्चात अष्टद्रव्यों के साथ श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ। विधान में बैठे इंद्र इंद्राणियों ने विधिवत प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में सामूहिक रूप से अर्घ्य समर्पित किए। आगत विघ्न निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष स्वाहा, अंशादि अंसादि पुण्य पुण्य मांगल्यम मांगल्यम, सामोदिकानाम अत्र मंडप देवागम विधियार्थे दिव्य पुष्पांजलिम चिपेत, यावन्ति जिन चैत्यानि विद्धन्ते विवरत्रये, तावन्ति सततम भक्त्या तिम परात्मनमावयम्। धर्म पिद्योतिनाय च स्व स्व यज्ञ समादाय यज्ञातम स्तीय माहित में। जिन भक्ति प्रकोणानाम रक्षम कुर्वन्त सर्वता, वादा तुजातो वादरेनम यो हि धर्म वत्सला। यह गुणे खाने छू। ओम ह्रीं मद्भुकोद्भव सकल सिद्ध 24 में जो अंतम तीर्थंकर होंगे उनका नाम है अनंतवीर। ओम ह्रीं मद्लोकोद्भव सकल शुद्ध परमेष्ठेभ्यो कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपांति। जय हो। दिव्य पुष्पा। ओम ह्रीं मद्लोकोद्भव सकल सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मद्लोकोद्भव सकल सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः। ओम भव सकल सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मद्लोकोद्भव सकल सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मद्लोकोद्भव सकल सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मद्लोकोद्भव सकल सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मद्लोक संबंध पामते। चतुस्सर्गम पामती। इतना ही नहीं, विधान पूजन के दौरान इंद्र इंद्राणी संगीतमय लहरियों पर झूमते हुए नजर आए। कई हाथों में चंबर लेकर ढुरा रहा था तो कोई भक्ति नृत्य में लीन था।
नैवेद्यम नृपाम ते स्वाहा। जय हो। श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान के मध्य में स्थापित चैत्यालय हस्तनापुर से लाए 458 प्रतिष्ठित प्रतिमाएं एवं 5 मेरू के अलावा अकृत्रिम नंदीश्वर द्वीप को साक्षी मानते हुए हवन पूजन किया गया तथा मंत्रों के साथ आहुतियां प्रदान की गयीं। वन स्थित उत्तर दिग्जनालय सोमनस वन स्थित चतुर्दिग्जनालय सर्वजन बिंब्यो पूर्णार्गम महार्गम नृपाम ते स्वाहा। नृपाम ते स्वाहा। सिर परिवत वन पांडु के तहा सर्वजन बिंबे महामोक्ष फल प्राप्ते फलम नृपाम ते स्वाहा। वरिष्ठ समाज सेवी श्री सुरेश जी झांझरी ने विधान में पधारे आगंतुकों एवं अतिथियों का स्वागत सत्कार आभार व्यक्त किया। मैं हमारी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती नीरा यादव जो यहाँ भी उपस्थित हो गई हैं, मैं उनका समाज की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। समाज के पदाधिकारी मेरे को सहयोग देने के लिए ऊपर आ जाएंगे, उनका बहुत बहुत आभार है। और धर्म के काम में आप हमेशा देखते हैं किसी भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो या अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज आज जो जैन समाज में पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च साधु के रूप में विराजित हैं, उनका दर्शन करने के लिए आपकी भावना यहाँ आ गई है। मैं आपको यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। कोडरमा विधानसभा की विधायिका जो झारखंड प्रांत की भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती नीरा यादव भी गुरु चरणों में पहुंची और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस पावन अवसर पर आयोजक कमेटी की ओर से विधायिका श्रीमती नीरा यादव जी का माल्य अर्पण कर स्वागत सत्कार अभिनंदन किया गया। इतना ही नहीं, इस अवसर पर कोडरमा विधायिका श्रीमती नीरा यादव के द्वारा गुरुवर का फोटो लगे डाक टिकट का विमोचन किया गया। और सभी हमारे बड़े भाई, माताएं, बहनें, भाई बंधु, सबसे पहले आप सबों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। कारण आज हम अंदर से भावना में बह गए हैं कि हमारा इतना बड़ा सौभाग्य कि आज श्री आचार्य जी का दर्शन हुआ। ये हमारे लिए दिल से छू जाने वाली बात है भाई बंधु। ये सबको नसीब नहीं होता है और आप सबों के आशीर्वाद के कारण आज ये सौभाग्य मिला कि इस कदरम ऋषि की तपोभूमि में आचार्य श्री का चरण कमल पड़ा और ये हमारा भूमि पवित्र हो गया। हमारा ये कोडरमा की धरती पावन हो गई आपके चरण पड़ने से। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से आप लगातार अमृतवाणी लोगों को दे रहे हैं, अपने मुखारबिंद से जो आपके सरल और हृदय को छू जाने वाली जो आप प्रवचन दे रहे हैं, हमारे युवा वर्ग के लिए काफ़ी लाभदायक है। वो हमें दिल से झकझोर दे रही है। हम लगातार अखबार के पन्नों में आपके द्वारा दिए गए प्रवचन को पढ़ने का कार्य कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपने कोडरमा को एक नए जीवन दान दिया है। इस अवसर पर विराजमान आध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने पुनः अपनी वाणी से उपस्थित महानुभावों को अभिभूत किया। तो उस एक महात्मा को देखना है जो द्विरूप है, त्रयूप है, चतुरूप है, पंचरूप है,
षष्ठ रूप है, सप्तम रूप है, अष्टम रूप है, नव रूप है, दशम रूप है। ऐसा वो एक महात्मा परम ब्रह्म है। ब्रह्म से तात्पर्य कोई भिन्न ईश्वर की व्याख्या नहीं है। ब्रह्म से तात्पर्य भिन्न परमात्मा की व्याख्या नहीं है। ज्ञानियों, भिन्न परमात्मा की व्याख्या के लिए पुराण है, भिन्न परमात्मा की व्याख्या के लिए पुराण है, भिन्न परमात्मा की व्याख्या के लिए वेद है, ब्रह्म परमात्मा के लिए मित्र समय सारे उपनिषद है। भगवान के व्याख्यान के लिए तो पुराण मिल जाएंगे। पुराणों में जिनका व्याख्यान है वे बन चुके भगवानों की व्याख्या है। पुराणों में जिन भगवानों की व्याख्या है वे बन चुके प्रकट परमात्मा की व्याख्या है। अध्यात्म में जिस भगवान की व्याख्या है वो मेरा निज आत्म ब्रह्म है। प्रवचनों के उपरांत संध्या की बेला में सामूहिक महाआरती का आयोजन किया गया। सुंदर थालों के साथ पहुंचे भक्तों ने आरती उतारकर भक्ति नृत्य के साथ अपनी भक्ति व्यक्त की। इस दौरान समाज का प्रत्येक वर्ग सहभागिता करता नजर आया। सांस्कृतिक प्रस्तुति के अंतर्गत नाट्य एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें छोटे बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो दर्शकों, इसी अनमोल झलकियों के साथ अभी लेते हैं हम विराम। शीघ्र ही विधान की तीसरी भाग में उपस्थित होंगे 10 फरवरी के सुनहरे एवं यादगार पलों के साथ। जय जिनेंद्र। विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी।